एक व्यक्ति है जो हमें सोलमेट लगता है, एक व्यक्ति है जो हमें बड़ा नज़दीक लगता है, एक व्यक्ति जो हमें लगता है हमारा प्रेमी है या हमारी प्रेमिका है या हमारी मदर है कि भाई है कि दोस्त है कि गुरु है कि कुछ भी है। वो ऐसा है कि उससे आप अपने दिल की सारी बातें कहने का आपका मन करता है। आपको लगता है कि अपना पूरा हृदय उड़ेल कर उसके सामने आप रख दें और उससे अपने दिल की सारी बातें करें। ये आपकी भावना है, यह आपका भाव है। ये ईश्वर ने आपको ऐसी अनुभूतियाँ दी, ऐसी फीलिंग्स दी कि आपको लगा कि मैं इस व्यक्ति के साथ ये बातें करूं तो मेरी बातें ठीक हैं। ये व्यक्ति इसकी पात्रता रखता है। ये अनुभूति कहाँ से आई? ये ईश्वरीय प्रदत्त अनुभूति है। ये परमात्मा ने आपको एक ऐसा संकेत दिया, आपके हृदय में ऐसा बीज बोया, जिसके परिणाम के रूप में आपको ऐसी अनुभूतियाँ प्राप्त हुई, आपको ऐसे संवेग प्राप्त हुए, आपके मन में ऐसे विचार आने लगे कि ही इज़ माइन, ये मेरा आदमी है बस, या मैं। अब इसमें मुश्किल क्या होती है? जैसे ही हम ये सोचते हैं कि ही इज या सी इज माई सोलमेट या ये मेरा हाफ अदर, वैसे ही सोचते हैं कि वो भी ऐसा ही सोचे। बस आप गिर गए गड्ढे में। अब आप गिर गए गड्ढे में। ये ज्यादती है। ये आपकी किसी की संवेदनाओं पर बहुत गहरा कुठार आपको लगता है, तो आपको लगा, उसको नहीं लगता तो नहीं लगा। अब इसमें आप ना तो उस बेचारे का कोई दोष है और ना आपका इसमें कोई दोष है। फिर जब आप बात करते हैं अपनी एक तीसरे आदमी से जो भी उतना नजदीक नहीं है, पता ना मैंने फलाने के लिए ना इतना कुछ किया और पता ना उसने ना बस मुझे ऐसी बात कह दी कि अब मैं बस जिंदगी में मन नहीं करता कि उसकी तरफ शक्ल उठ उसका चेहरा कभी देखूंगी या देखूंगा। ये दुनिया जो बीच में आई, ये दुनिया कहां से आ गई? ये दुनिया आपके और उसके जुड़ने के बीच में तो कहीं भी नहीं थी। ये दुनिया का लेना देना क्या है इस चीज से? इस फीलिंग को जो ईश्वर ने आपके हृदय में रोपित की, अंकुरित की, ये फीलिंग आपकी नितांत निजी फीलिंग थी। आपने जन्म दिया है इस भाव को। दूसरे के हृदय में इस फीलिंग का जन्म नहीं हुआ, तो वो दोषी नहीं है इस बात के लिए। और आप इस सिर्फ एक एक इल्यूजन की वजह से, एक कंफ्यूजन की वजह से, एक गलत विचार की वजह से अपने रिश्ते को खट्टा ना करिए, अपने संबंधों को कड़वा मत करिए, अपने संबंध को खराब मत करिए। ये सच में बड़ी बुरी बात है, क्योंकि ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप जैसा सोचते हैं, आप जैसा सोच रहे हैं, ये आपकी अनुभूति है। दूसरे से ऐसा सोचवाना ये ज्यादती है। बस ये अगर आप फर्क कर लें, और जरूरी नहीं है, बहुत लोग एक्सप्रेसिव नहीं होते, इंट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, नहीं अपनी बात कई बार नहीं भी कह पाते। अब इसमें अगर पश्चिम की हम बात करें, हमारे पास पश्चिम के बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं हमारे इस मंच पर, और पूरब की बात करें, पूरब में हम थोड़े से अंतर्मुखी ही होते हैं, हम एक्सप्रेस करते नहीं है एक्चुअली। हम पश्चिम में फर्क ये है कि वो एक चाय बनाई तो वो हस्बैंड 10 बार बोलेगा उसके लिए, वाह व्हाट ए टी, वाह वाह, मतलब वो उसकी वो 3-4 रखते हुए फिर कप धो के भी रखेगा तब भी बोलेगा आज की चाय तो कमाल थी। और जबकि हो सकता है चाय बेकार ही हो। ये जो ये एक औपचारिकता है या फॉर्मेलिटी है, ये हमारे यहाँ नहीं है। हम इसको टेकन फॉर ग्रांटेड मानते हैं। हाँ, हम नमक कम है ये तो 10 बार बताएंगे, मिर्ची ज्यादा हो गई ये भी बोलेंगे, तेल ज्यादा है। हम शिकायत वाला जो पक्ष है उसको तो तुरंत उजागर करेंगे, लेकिन जो अच्छाई है उसको तो मानकर चलते हैं कि नो न्यूज इज गुड न्यूज। मतलब जब कोई कुछ नहीं बोल रहा तो आप मानकर चलें कि बहुत अच्छा खाना बना है आज। तो ये एक्सप्रेस ना करना, ये हमारे कुछ कहें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की बात कहें या हमारे सामाजिक सरोकारों की बात करें, और जैसा हम परिवारों में देखते हैं वैसा ही फिर बच्चे अडॉप्ट करने लगते हैं। जैसे पिता का व्यवहार होता है, बेटा वैसे ही व्यवहार करता है। जैसा माता का व्यवहार होता है, पुत्री वैसे ही व्यवहार करती है। फिर ये संस्कार बन जाता है, फिर संस्कारों से समाज निर्मित होते हैं, फिर समाज से प्रांत, फिर प्रांत से राष्ट्र, ऐसे करके दुनिया निर्मित होती है। तो वहां वो छोटी छोटी चीजों में एक्सप्रेस करेंगे। गलती होगी तो भी 10 बार सॉरी बोलेंगे, अच्छा लगेगा तो 50 बार थैंक्स बोलेंगे। हम यहाँ नहीं बोलते हैं। गलती भी होगी तो हम बिल्कुल सुम्मड़ की तरह चुपचाप अपने बैठ जाएंगे जैसे उसी की थी, और कई बार ये भी उम्मीद करते हैं कि वही सॉरी भी बोले, और बेचारे कुछ भले जन बोल भी देते हैं, और आप फिर और आप फूल के कुप्पा हो जाते हैं। ये देखो गलती भी उसी के, वो ये हमारे, तो ये जो ये थोड़ा सा मैं इस मामले में बोलता हूँ कि हम बदेश हिंदुस्तानी, हम भारतीय थोड़े से पाखंडी हैं। पाखंड शब्द का प्रयोग धर्म के साथ अधिक हुआ, और धर्म के जो संचालक हैं गुरुजनों के साथ भी शब्द का बड़ी तेजी से प्रयोग हुआ। फिल्मों ने इसको बहुत बढ़ाया। लेकिन अगर मेरे देखे आप देखें, मैं अगर अपने अनुभव की बात कहूं, तो समाज में गुरुजन या आचार्यगण या पुरोहितगण या समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं वो उतने पाखंडी नहीं है जितना पाखंडी हमारा आम जन है, आम मानस है। पाखंड की हम सिर्फ एक परिभाषा समझते हैं कि जो है वैसा ना दिखना, लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है।
इसको बहुत सारे इसमें परतें, प्याज की परतों की तरह ये उगड़ता जाता है। आर्याम अभयाम भज रे चित सन